लेकिन किसी महिला और वो भी खास करके जो मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया हो और उनके साथ इस तरीके का जघन्य करना ये अपने में बहुत पीड़ादायक है। और इस उनके दुख में उनके साथ है कि उनके साथ जिस तरीके की अभद्रता की गई है और भारतीय जनता पार्टी का जो विषैला रूप है सरकार वहाँ पे बना लिया आपने। उसके बाद जो आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा टीएमसी के ऑफिसेस को जलाया जा रहा है, जगह जगह पे तोड़फोड़ मचाई जा रही है, ये अपने में दिखा रहा है कि आप कितनी नकारात्मक राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब 2027 का माहौल धीरे धीरे तैयार होने लगा है और समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। इसी बीच अयोध्या में आयोजित पीडीए महाजन पंचायत कार्यक्रम में पहुंची मछली शहर से सपा विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने बीजेपी सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। रागिनी सोनकर ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान और महिला वंदन की बात करने वाली भाजपा उस वक्त चुप रही जब ममता बनर्जी अपने साथ हुई कथित अभद्रता और पीड़ा की बात कह रही थी। रागिनी ने आरोप लगाया कि बंगाल में भाजपा की जीत के बाद टीएमसी कार्यालयों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो भाजपा की नकारात्मक राजनीति को दिखाता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है, लेकिन नफरत और हिंसा की राजनीति सही नहीं है। इसके बाद रागिनी सोनकर ने यूपी की राजनीति और 2027 चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है और इस बार यूपी में पीडीए की सरकार बनेगी। रागिनी ने कहा कि जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता खुद मैदान में उतर गई थी, उसी तरह 2027 में भी जनता बीजेपी को जवाब देगी। सपा विधायक ने महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब यूपी में बेटियों के साथ घटनाएं हो रही थी तब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम कहां थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सिर्फ बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीन पर हालात अलग है। रागिनी सोनकर ने भाजपा विधायक से जुड़ी एक घटना का जिक्र करते हुए भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भाजपा की एक विधायक अस्पताल में भर्ती थी तब सरकार का कोई बड़ा चेहरा उनका हालचाल लेने तक नहीं पहुंचा, जबकि अखिलेश यादव ने जाकर हालचाल लिया, एक शिष्टाचार्य दिखाया। राम मंदिर और आस्था के सवाल पर भी रागिनी सोनकर का बयान चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि आस्था दिखावे का विषय नहीं है बल्कि घर का विषय है और देश संविधान से चलता है, हिंदू मुसलमान से नहीं। जब उनसे पूछा गया क्या वो दर्शन करने जाएंगे तो उन्होंने कहा कि वो केदारेश्वर मंदिर में दर्शन कर लेंगे। यानी साफ है कि समाजवादी पार्टी अब 2027 को ध्यान में रखकर पीडीए, संविधान और महिला सम्मान जैसे मुद्दों को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यूपी की राजनीति किस दिशा में जाती है और क्या पीडीए का ये दाव सच में असर दिखा पाएगा। आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइए और देखते रहिए नारी टीवी यूपी। नमस्कार।